हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश में जिद्दी। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाली हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये जो आज का टेंस है ये लास्ट टेंस है। मैंने आपको 11 टेंस पढ़ा चुकी हूँ। यदि आप बिगनर हो, आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप ये आज क्लास का डे 43 है। 42 तक की वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका यूज क्या होते हैं। इसके पहले चलिए बात करते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आते हैं, वही क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा होगा, रहे होगे आते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है, चलिए देखते हैं। यदि आपको बोलना हो वह कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ। आपने नॉर्मल सेंटेंस बोला, वह टीवी देख रही होगी, वह खाना बना रही होगी, तुम मोबाइल चला रहे होगे, तुम मार्केट जा रहे होगे। लेकिन यदि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि आप टाइम ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे, चलिए देखते हैं। यदि आपको बोलना हो वह 2 घंटे से कपड़े धो रही होगी, वह सुबह से खाना बना रही होगी, वह सोमवार से मोबाइल चला रही होगी, वह 2010 से जॉब कर रही होगी। इसमें टाइम ऐड हो जाता है। ये ही क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में कोई भी काम आप कर रहे होगे ये बताने के लिए कि कोई भी काम कंटिन्यू जारी रहेगा फ्यूचर में, ये ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसको कैसे बनाते हैं, इसमें टाइम ऐड करने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल भी थी, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। और चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही कहलाता है। बट इफ यू डोंट हैव नॉलेज आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही वर्ब क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिंस का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज कब करते हैं। टाइम ऐड करने के लिए वह सुबह से नहा रही होगी, वह 10 बजे से मोबाइल चला रही होगी, वो 10 साल से जॉब कर रही होगी। टाइम ऐड करने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। यदि आप प्रेजेंट में टाइम ऐड करोगे तो उसके लिए भी सिंस फॉर की आवश्यकता होती है। फ्यूचर में ऐड करोगे उसके लिए भी सिंस फॉर की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं सिंस का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज कब करते हैं। आजकल कुछ लोग एडवांस में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं। आपको जिसका यूज करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिंस का यूज कब करते हैं, डे के लिए करते हैं, मंथ के लिए, ईयर, क्लॉक हो उसके लिए सिंस का यूज करते हैं। सिंस का यूज एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं सिंस का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि कोई भी डे हो, जैसे कि वह सोमवार से मोबाइल चला रही होगी, शी विल हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मंडे। ओके, वह जनवरी से जॉब कर रही होगी, शी विल हैव बीन डूइंग जॉब सिंस जनवरी। तुम यदि ईयर हो, जैसे कि वह 2010 से जॉब कर रही होगी, वे 2010 से जॉब कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन डूइंग जॉब सिंस 2010। यदि क्लॉक हो कि वो 10 बजे से, 9 बजे से, 1 बजे से, इसके लिए भी किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। और यदि बोलना हो वो दोपहर से पढ़ रही है, शाम से सो रही है, सुबह से सो रही है, सुबह से मोबाइल चला रही है, तो चाहे सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, इवनिंग हो, इसके लिए भी सिंस का यूज करते हैं।
ओके। एंड फॉर का यूज कब करते हैं? जैसे कि आपको बोलना हो वह 2 दिन से स्कूल जा रही है, वह 2 घंटे से स्कूल जा रही है, वह 2 साल से स्कूल जा रही है, वह 2 सप्ताह से स्कूल जा रही है। इसके लिए जब टाइम अनिश्चित होता है उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वीडियो आप देख लेना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर सिंस का यूज करते हैं, कहाँ पर फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वीडियो में ट्रिक के थ्रू समझाया है तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फॉर का यूज आप कभी भी नहीं बोल सकते, इसमें हमेशा संख्या दी रहती है, 2 डे, 3 डे, 2 मंथ, 2 ईयर, 2 वीक, जिस टाइप का दिया रहता है वो ही क्या कहलाता है, यहाँ ही फॉर का यूज किया जाता है। ये जो सिंस का यूज होता है किसी फेस्टिवल हो चाहे इवेंट हो उसके लिए भी किया जाता है। जैसे कि यदि आपको बोलना हो वह दिवाली से घर की सफाई कर रही होगी, वह होली से घर की सफाई कर रही होगी, वह दिवाली से मार्केट जा रही होगी, इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जरूरत होती है। But you are thinking that this is important tense or not? Friend, we have 12 tense. Okay, so we should learn, because if we want to improve English, if we want to speak English, so without tense we can't speak English. तो आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि सारे टेंस स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही जरूरी होते हैं। तो चलिए आई वांट टू शेयर विथ यू वन स्टोरी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, यहाँ पर एक हॉस्टल में 2 फ्रेंड रहती हैं, एक का नाम रीता, एक का नाम प्रीता। एक दिन प्रीता बोलती है रीता से कि जो हमारी फ्रेंड है मीता इस टाइम पे वो कॉलेज नहीं आ रही है, तो चलिए हम उसके घर चलते हैं। तो रीता बोलती है हमको उसके घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह कल सुबह से कपड़े धो रही होगी, क्योंकि कल संडे है तो उसके घर पे मशीन नहीं है तो वो बिजी होगी, तो हमको उसके घर नहीं जाना चाहिए। तो क्या बोलती है रीता, वह सुबह से कपड़े धो रही होगी। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे चलिए देखते। इस सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट विल हैव, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन का यूज किया जाता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म किया जाता है। वह सुबह से कपड़े धो रही होगी, कैसे बनाएंगे, सी विल हैव बीन वॉशिंग clothes since morning. She will have washing clothes since morning. आप सेंटेंस बना लेना। ओके, यदि आपको नेगेटिव बनाना हो वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी, सी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या वह सुबह से कपड़े धो रही होगी, विल सी हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से कपड़े क्यों धो रही होगी, ये इसका WH वर्ड कहलाता है। वह सुबह से कपड़े क्यों धो रही होगी, वाई विल सी हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। यदि आपको निश्चित समय दिया हो वहां पर आपको सिंस या फिर फ्रॉम का यूज कर सकते हो, अनिश्चित समय हो वहां पर आपको फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि आप सोच रहे हो वह आप जैसे कि आई वॉन्ट टू शेयर विथ सम एग्जाम्पल, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, यू विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से सो रहा होगा, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वह सोमवार से मार्केट जा रहा होगा, he will have been going to market since Monday। तो आपको since और for में अच्छी पकड़ होना चाहिए क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूजन होती है, आप कभी since का यूज कर देते हो कभी for का यूज करते हो, लेकिन आपको कंफ्यूजन दूर करने है, अच्छे से पढ़ना है कि since का यूज कहाँ होता है और for का यूज कहाँ होता है। रीता सुबह से नाच रही होगी, रीता विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग।
रीता सुबह से नहीं नाच रही होगी। रीता विल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्या रीता सुबह से नाच रही होगी? विल रीता हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। रीता सुबह से कैसे नाच रही होगी? हाउ विल रीता हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। रीता कब से नाच रही होगी? ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इससे बहुत सारी सेंटेंस बना सकते हो। क्या वह मेरा 2 घंटे से वेट कर रहा होगा? क्या वह 2 घंटे से नहा रही होगी? क्या तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे होगे? क्या तुम 2020 से जॉब कर रहे होगे? मैं 2020 से जॉब नहीं कर रही होंगी। तो किसी भी बात के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। यही क्या कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। तुम रविवार से इंग्लिश सीख रहे होगे। यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। तुम 10 बजे से मूवी देख रहे होगे। यू विल हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 10 AM। तुम 10 साल से स्कूल जा रहे होगे। यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर। ओके, चलिए अब मैं आपको एक कंफ्यूजिंग पॉइंट बताती हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। कुछ आपको कभी कभी लगता है हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर विल की जगह वुड होना चाहिए, माइट होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए किस टाइप के सेंटेंस होते हैं हम देखते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू वन एग्जाम्पल। यहाँ पर 2 फ्रेंड हैं। एक फ्रेंड ने इसको कॉल किया और ये कॉल नहीं उठाई, ये बिजी थी, कॉल नहीं उठाई। ओके, फिर इसका भी कॉल आया, इसका भी कॉल आया, फिर भी इसने कॉल नहीं उठाया। तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में खड़े होकर अंदाजा लगा रहे हैं कि वह 2 घंटे से सो रही होगी। 2 घंटे से सो रही होगी। ये दोनों लड़कियां अंदाजा लगा रही हैं, इसके बारे में अपना अंदाजा लगा रही हैं कि वह फोन क्यों नहीं उठा रही है। शायद वह 2 घंटे से सो रही होगी। तो इस पर आप किसका यूज करोगे? इसमें आप विल हैव बीन का यूज करोगे, या फिर वुड हैव बीन का, मस्ट हैव बीन का, माइट हैव बीन का, या फिर मे हैव बीन का? आप किसका यूज करोगे? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी % अंदाजा लगा सकते हो। यदि आपका अंदाजा नॉर्मल है, वह 2 घंटे से सो रही होगी, ही वुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तो आप वुड का यूज करोगे। यदि आप 100% श्योर हो कि वो फोन, मेरा भी, रीता का भी फोन नहीं उठा रही, मीता का भी फोन नहीं उठा रही, तो जो प्रीता है, हाँ पक्का वो सो रही होगी। आप 100% श्योर हो कि वो पक्का ही सो रही होगी, तो वहां पर आपको यूज करना है She must have been sleeping for 2 hours। ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर will have been ही आएगा, या फिर must have been ही आएगा, may have been, might have been ही आएगा। कई बार आप अंदाजा लगाते हो प्रेजेंट में खड़े होकर, पास्ट का अंदाजा लगाते हो, कभी कभी आप फ्यूचर का अंदाजा लगाते हो। यही क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। बस इसके लिए आज के लिए इतना ही काफी है। ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं होता है, लेकिन टेंस है तो आपको तो पढ़ना चाहिए, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो बस आपको क्या करना है, अब सारी टेंस मैंने आपको कवर करवा दिया है। 12 टेंस सारे कवर हो गए। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। एक आपको टेंस लेना है, जैसे कि वह खेलता है। ओके, उसका आपको पहले प्रेजेंट बनाना है, उसके बाद उसके सारे टेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WS नेगेटिव। एक जैसे कि आप एक सेंटेंस लेना है, उसके 5 बनाना है। उसके बाद आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कंप्लीट हो या अभी प्रेजेंट का। इसके बाद आपको सेम क्वेश्चन लेना है, वह पढ़ रहा है। उसके बाद पास्ट का, फ्यूचर का, आपको सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। पहले आपको प्रेजेंट सिंपल, देन कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इफ यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश, सो दिस इज गुड वे टू स्पीक इंग्लिश। ओके, यदि आपको मैंने 43 क्लास
अभी तक मैंने 43 क्लास पढ़ा चुकी हूँ। यदि आप 43 क्लास देख चुके हो तो आपकी 90% इंग्लिश कंप्लीट हो गई है। 10% मैं आपको इंग्लिश कल से पढ़ाने वाली हूँ कि क्या होती है एडवांस इंग्लिश। आपकी 80% इंग्लिश जो होती है वो 10 से कंप्लीट होती है। यदि आपको 10 का नॉलेज है तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, सो इफ यू लाइक माई एफर्ट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। एंड आपको सेंटेंस की बहुत प्रैक्टिस करना है। ओके।